नमस्कार। हरियाणा की सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। आप हरियाणा के किस जिले या तहसील से देख पा रहे हैं, अपना और जिले का नाम जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपने तेज हरियाणा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, खबर पर कमेंट करें और शेयर करें। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त ओलावृष्टि, नारायणगढ़ के खेतों सड़कों पर बिछी सफेद चादर, प्रदेश के कई जिलों में बारिश। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण रोहतक, सोनीपत, पलवल, फरीदाबाद समेत कई जिलों में सुबह जहां अच्छी बरसात हुई, वहीं शाम को अंबाला के नारायणगढ़ और इसके साथ लगते यमुनानगर के कुछ इलाकों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है। यहाँ खेतों और रास्तों पर इतने ओले गिरे हैं कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई है। गाड़ियों का सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। बुधवार शाम को अंबाला के साहा, खानपुर, राजपुताना, नारायणगढ़, शहजादपुर में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई है। किसानों की फसलें प्रभावित, काफी नुकसान की आशंका है। डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह की फरलो मिलने के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री विज ने पलटवार किया है। विज ने कहा है कि सुखबीर बादल हर बात पर राजनीतिक अर्थ निकालते हैं। फरलो या पैरोल मांगना किसी का भी हक है। कायदे कानून के तहत राम रहीम को फरलो दी गई है। हरियाणा के सिरसा के इलाहाबाद में बुधवार को दिन दिहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की। वारदात वार्ड नंबर 10 में की गई है। बाइक पर आए दो हथियारबंद बदमाशों ने घर में मौजूद दो महिलाओं को बंधक बना लिया और 60,000 रुपए से भरा रुपयों का बैग लेकर फरार हो गए। दिन दिहाड़े हुई वारदात के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस वारदात की छानबीन में लगी है। सिरसा के कालावाली थाना क्षेत्र के गांव गदराना के खेतों में बुधवार को एक युवती की लाश बरामद हुई है। युवती पिछले 2 दिनों से अपने घर से लापता हुई थी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। मृतक के भाई ने गांव के ही 2 युवकों के खिलाफ हत्या करने के आरोप लगाए हैं। कालावाली थाना पुलिस ने अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की है। हरियाणा के पंचायती राज मंत्री बबली करनाल के प्रशासन व विभाग के कार्य से खुश हुए हैं। उन्हें कुछ रखरखाव व मैन पावर को लेकर समस्या मिली है। इन समस्याओं को सीएम के सामने रखा जाएगा ताकि आने वाले वक्त में ऐसी समस्या न बने। बैठक के बाद मंत्री बबली ने भी पत्रकारों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा है कि पंचायती राज मंत्री ने कहा कि कोर्ट में नौकरियों में 75% आरक्षण का मामला धीरे धीरे बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर चुनावी वायदा भी पूरा करेंगे। हरियाणा के रोहतक जिले में थाना महम पुलिस ने 2 तस्करों को अलग अलग जगह से 1.5 किलो चरस के साथ काबू किया है। पहला आरोपी एक खाली प्लॉट में चरस के साथ उसकी तस्वीर की फिराक में खड़ा मिला, वहीं दूसरा बाईपास पर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। दोनों को मौके पर जाकर पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके साथियों की जानकारी ली गई है। करनाल जिले में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। सेक्टर 6 के पास दिल्ली से आ रही गाड़ी डिवाइडर से टकराकर उलट गई और गाड़ी में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। क्रेन की मदद से गाड़ी को सीधा किया गया है। सड़क के बीच गाड़ी पड़ी होने के कारण हाईवे पर आवाजाही में परेशानी हुई है। पंचकुला एसआईटी ने पुलिस कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति की परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के मामले में 2 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित निवासी दुर्जनपुर उचाना और अमरजीत निवासी उकलाना के तौर पर हुई है। दोनों की जगह पर नकली उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। 2 मार्च के बजट को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में बैठक ली है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बैठक बुलाई है। सीएम ने मीटिंग के बाद कहा कि स्थानीय निकाय की इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए नई एडवाइजर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। इसके आय का समाधान होगा और साधन बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि संविधान में 74वां संशोधन हुआ था कि स्थानीय निकाय विभागों को आत्मनिर्भर बनाना है। हरियाणा के सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने 10 फरवरी से प्रस्तावित परीक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान किया है। छात्रों ने मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। उपकुलपति ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ के विश्वविद्यालय के दोनों द्वारों को छात्रों ने बंद रखा।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बुधवार को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। ये कार्यशाला में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की टीम विधानसभा और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी। अध्यक्ष ने कहा कि देश के 10 राज्य ई विधान लागू कर चुके हैं, ऐसे में हरियाणा भी उन 10 राज्यों में शामिल हो गया है। ई विधान लागू होने के बाद पेपरलेस विधानसभा होगी। इसका मकसद कागज की खपत कम करना है। साल में 12 करोड़ रुपए का पेपर सेशन में लग जाता है, हजारों कंपनियां करवानी पड़ती है। ये एक बड़ा आर्थिक लाभ है। हरियाणा के नारनौल शहर में गलत साइड से आ रही एक कार को टक्कर मार दी। कार ने हादसा इतना भीषण था कि कार सवार दंपति की मौके पर मौत हो गई, जबकि मां व चाचा को गंभीर रूप से घायल अवस्था में रेफर किया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के लोग लगन समारोह से वापस घर लौट रहे थे। घायलों को रेवाड़ी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। झारखंड में बुधवार को बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। धनबाद के महोदा से कोयला लेकर हरियाणा जा रही मालगाड़ी के 6 डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन को पार्सनाथ स्टेशन में रोककर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। रेलवे और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बाद धनबाद गया रेलखंड के अप लाइन में परिचालन ठप है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में बुधवार की सुबह नारनौल रोड पर सड़क हादसा हुआ है। बस के टक्कर मारने से पिकअप पलट गई है। हादसे में गाड़ी में सवार नारनौल कॉलेज की क्रिकेट टीम के 9 खिलाड़ी और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक को रोहतक PGIMS रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हिसार में चंडीगढ़ राजगढ़ हाईवे पर बसे 5 गांवों को जल्द ही एलिवेटेड रोड की सुविधा मिलेगी। गांवों के बीच से हाईवे निकल जाने के कारण ग्रामीणों को आवागमन के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी CM दुष्यंत ने हिसार के चौधरीवास, मुकलान, सरसोद, बिचपड़ी व सच्चाखेड़ा गांव में एलिवेटेड रोड का निर्माण करने के लिए NHAI व PWD विभाग को विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने चंडीगढ़ में NHAI व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। हरियाणा के कैथल में पहुंचे इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में सत्ता पक्ष के खिलाफ और पंजाब में हम अकाली दल के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि बाबा राम रहीम की फरलों का भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर जेल में बंद सभी अपराधियों को छोड़ दिया जाए तो कोई फायदा होता है, उल्टा इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज इस देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या व्यवसाय से जुड़ा हो, उसे लुटेरी बीजेपी सरकार से नाराजगी और परेशानी है। हरियाणा के हिसार में हुए सड़क हादसे के मामले में तीसरे दिन भी परिजनों ने मृतकों के शव नहीं उठाए हैं। सुल्तानपुर निवासी मृतक महिला निर्मला व गुड्डी के परिजन अन्य लोग हांसी सिविल हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बुधवार दोपहर को मृतकों के परिजनों ने हांसी में विधायक विनोद बिहाना के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों की मांग है कि उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी दी जाए। विधायक विनोद बिहाना ने मांग पूरी करने के लिए समय देने की मांग की। हरियाणा के करनाल में नियमों के खिलाफ 8,161 रजिस्ट्री हुई है। इस फर्जीवाड़े में 7 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 6 रजिस्ट्री क्लर्क, 23 पटवारी शामिल है। सरकार ने जांच के बाद इन सभी पर कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। सरकार ने 3 अप्रैल 2017 को हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 7A में संशोधन किया था। हिसार शहर में एक दुकानदार ने फंदा लगाकर जान दे दी। बड़वाली ढानी निवासी 42 वर्षीय राजेंद्र पुल के पास कन्फेक्शनरी स्टोर चलाता था, लेकिन मंगलवार रात को राजेंद्र ने दुकान में ही फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह परिजन दुकान पर पहुंचे तो राजेंद्र फंदे पर लटकता मिला। फिलहाल निवासी अर्बन इस्टेट मामले में दुकान मालिक पूर्णचंद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। करनाल जिले में असंत रोड पर पयोद टोल प्लाजा के नजदीक रात 2 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ओवरलोडेड जीरी से भरे ट्रक ने डायल 112 की पुलिस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। काफी दूर तक घसीट कर ले गया। इस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। वहीं गाड़ी में बैठकर ड्यूटी कर रहे 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से फंस गए। टोल कर्मी ने हादसा देखा, तुरंत बचाव के लिए आए। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 पुलिसकर्मियों को गाड़ी से बाहर निकाला। उपचार के दौरान सुरेंद्र हैंड कांस्टेबल की मौत हो गई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि शहरी स्थानीय निकायों का बजट इस बार 7% होगा। 2% बजट अलग से कम आय वाले स्थानीय निकायों के लिए रखा जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 2% बजट निकायों को मिलता ही है। इसके अलावा बिजली के सरचार्ज के रूप में 2% राशि भी रिजर्व रखी गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इस बार विवाद शुरू हो गया है। कमल गुप्ता देवेंद्र बबली को मंत्री बनाने को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच आज इस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले को लेकर एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि संविधान के 91वें संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। हरियाणा विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 90 है। इसमें संविधान के संशोधन के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी खरीद सीजन 2022-23 के दौरान खरीद केंद्रों की पहचान करने, समय पर खरीद शुरू करने व भंडारण आदि व्यवस्थाओं का किया जाना सुनिश्चित करें। कौशल ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत आगामी रबी खरीद सीजन 2022-23 में चना, सरसों, सूरजमुखी की फसलों की खरीद हेतु किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में हैफेड के प्रबंधक निदेशक ए श्रीनिवास भी मौजूद रहे, जहां पर सरकार द्वारा सरसों की खरीद 28 मार्च से, चने की खरीद 1 अप्रैल व सूरजमुखी की खरीद 1 जून से शुरू की जाएगी। फतेहाबाद के गांव नाडोडी में करीब 2 एकड़ में एकत्र की गई करीब 10,000 क्विंटल पराली की गांठों के स्टॉक में मंगलवार की देर रात को भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भट्टू कला, भुन्ना में से दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ी। आग को बुझाने में करीब 7 घंटे तक 6 गाड़ियां जुटी रही, लेकिन मंगलवार की देर रात्रि से लेकर बुधवार की सुबह 10 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हरियाणा में दूसरे दिन फिर से प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 12 IAS और 2 HCS अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। महेंद्रगढ़ डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार का तबादला कर दिया गया है। अब श्याम लाल पूनिया महेंद्रगढ़ के नए डिप्टी कमिश्नर होंगे। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।